तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो वहां पर दो महाशक्तियां भारत के बहुत ज्यादा नजदीक है। एक तो अमेरिका और दूसरा फ्रांस। और सबसे बड़ी बात की ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि भारत इनसे जिस भी टेक्नोलॉजी की डिमांड करता है या जिस भी हथियार की डिमांड करेगा, ये उसे प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिबद्ध खड़े हैं। इसके पीछे कारण है कि इन सब चीजों को लेन देन करने में काफी ज्यादा फायदा होता है और भारत चूंकि बहुत बड़ा बाजार है, इस वजह से ये किसी भी परिस्थिति में भारत से होने वाले डिफेंस डील्स को कभी भी इग्नोरेंस नहीं देते हैं। अब दोस्तों इन सारी चीजों से भारत को भी इस समय काफी फायदा है। हम सभी जानते हैं कि टू फ्रंट वॉर बिल्कुल हमारे सिर पर बैठा है। किसी भी समय ये परिस्थितियां घटित हो सकती है जब चाइना और पाकिस्तान दोनों को हमें एक साथ काउंटर करना पड़े। नो डाउट कि हम हमारी सारी रिक्वायरमेंट के लिए खुद के बूते हथियारों का डेवलपमेंट कर रहे हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो फिलहाल हमारे पास नहीं है और काफी समय लग सकता है। तो इस दौरान जो भी गैप बचता है उससे विदेशी हथियारों से फुलफिल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और विदेशी हथियारों से फुलफिल करना, उसमें भी वेस्टर्न हथियारों को शामिल करके, ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि चाइना के लिए इस तरह के वेपन्स बिल्कुल नए होंगे और इन्हें काउंटर कर पाना चाइना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और कुछ इसी तरह की चीजें अब दिखाई भी दे रही है। मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया कि फ्रांस के साथ काफी जल्दी रफाल एम को लेकर डील संभव हो सकती है और इसमें अब ज्यादा महीने या ज्यादा सालों की जरूरत नहीं है। केवल चंद हफ्तों में, इसी मार्च मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही नेवी के लिए 26 की संख्या में राफेल मरीन की डील हो सकती है। और ये वही पीरियड होगा जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे और उनकी यात्रा के दौरान ही संभवतः इस डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था। अब हम लोग रफाल एम अगर खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसे इनकार करना होगा और ऐसी परिस्थिति आ चुकी है अमेरिका के अंदर कि बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट का प्रोडक्शन ही बंद करने जा रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका को एकदम ही इग्नोर कर देना सही नहीं होता। इस वजह से बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए स्पेशली MQ-9B ड्रोन्स भी भारत इन्हीं कुछ सप्ताह भर में खरीदने जा रहा है। जी हाँ, एक्चुअली बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सप्ताह में भारत MQ-9B ड्रोन का ऑर्डर प्लेस कर सकता है अमेरिका को। जितनी भी बातचीत होनी थी वो कर ली गई है और जो प्रक्रियाएं हैं उसे और तेज कर दिया गया है, क्योंकि वैसे भी हम लोग उस रिपोर्ट के बाद इस बात को समझ गए थे कि MQ-9B बस अब खरीदने हम लोग जा ही रहे हैं। जब ये खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया भी था कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 30 ड्रोन्स की, कि 10-10 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, उस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 18 की संख्या में ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिसके हिसाब से 6-6 की संख्या में तीनों ही फोर्सेस को दे दिए जाएंगे। तो ये जब आंकड़ा निकलकर सामने आया उसके बाद लग रहा था कि काफी हद तक अब हम लोग इस डील के करीब पहुंच चुके हैं और अब कुछ इसी तरह की खबर निकल कर आ रही है। अगले कुछ सप्ताह में इन ड्रोन्स की खरीदारी के लिए हरी झंडी गवर्नमेंट की तरफ से दे दी जाएगी और रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर दारोमदार होगा निगरानी करना हिमालयन रेंज में। इसी के साथ साथ दूसरा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है वो बताया जा रहा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। जी हाँ, इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल भी इंटीग्रेट की जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि ये वेपनाइज्ड वेरिएंट है MQ-9 ड्रोन का और ऐसी परिस्थिति में ये हमला करने में भी सक्षम होगा और इसका इस्तेमाल डेफिनेटली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भारतीय नौसेना करने जा रही है, जो इस समय भारत की नौसेना के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पहला इंपॉर्टेंट काम तो निगरानी का है, सर्विलांस का, जो कि हम लोग ऑलरेडी अमेरिका से इन्हीं ड्रोन को लीज पर लेकर कर रहे हैं, और दूसरा काम एंटी सबमरीन वॉरफेयर का। तो दोनों ही तरह के काम ये बड़ी आसानी से कर लेगा। और हम चूंकि सभी जानते हैं कि इस तरह की जो डिफेंस डील्स होती है ये न केवल आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होती है, बल्कि दो देशों के बीच में ये संबंधों को भी और निखारने के काम आती है। रिपोर्ट में भी स्पेशली इस बात को जोर देकर छापा गया है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो सुरक्षा संधियां हैं वो इस डील के बाद में कई और गुना बढ़ जाएंगी। जहां पर 2008 की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप शून्य का था, यानी किसी तरह की कोई लेन देन नहीं होती थी। तो वहीं 2020 की अगर बात की जाए तो ये $20 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली अब अमेरिका के लिए भी भारत इंपॉर्टेंट इसीलिए बनते जा रहा है क्योंकि वो भारत से कमा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और अगर इस ड्रोन की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो यार ये अपने आप को कई बार साबित कर चुका है। इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताने की जरूरत है नहीं। हेल क्लास का सबसे शानदार ड्रोन है, दुनिया में सबसे महंगा तो है ही है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन है। तो ये काफी अच्छा रहेगा कि रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है ताकि जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है जिसके बिना बिल्कुल काम चल ही नहीं पा रहा है वो काम करने के लिए ये ड्रोन होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरे निगरानी काम करने के लिए इजरायली ड्रोन बड़ी मात्रा में मौजूद है, उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
रही बात वेपनाइज्ड वेरिएंट की, तो हम सभी जानते हैं कि इजरायली ड्रोन्स जो हमने लिए हैं, जो इस समय केवल सर्विलांस कर सकते हैं, उनके अंदर भी इन फ्यूचर जल्दी ही हथियारों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त भारत की इतनी सारी ड्रोन परियोजनाएं हैं, इतने सारे ड्रोन्स एक साथ आने वाले हैं, जिसमें नॉन स्टेल्थ से लेकर स्टेल्थ तक शामिल होंगे। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट फिर स्वदेशी लेवल पर पूरी हो जाया करेगी। लेकिन इनिशियली इन ड्रोन्स का होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए किसी तरह का कोई सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है दुश्मन, तो उन परिस्थितियों में इस तरह के ड्रोन से निगरानी रखना भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ्रांस को जहां पर राफेल एम लेकर खुश कर दिया, तो वहीं पर अमेरिका को MQ-9B लेकर खुश कर दिया और भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, वो अलग।